थोड़ा सा आसन और थोड़ी से अलग अलग बीमारियों के उपचार आपसे थोड़ी देर में बताते हैं। देखो, ये आपको अभी एक प्रक्रिया बताई है ना, और अब अगली प्रक्रिया बताते हैं। ये तो समझ में आ गया प्राणायाम। तो अब आसन देखो, आसन दो तरह के हैं, एक सरल आसन, एक कठिन आसन। जो सरल आसन है वो तो सबको करने चाहिए, और जो कठिन आसन है वो बच्चों को और जवानों को करने चाहिए, है ना। तो देखो, अभी पहले मैं बच्चों के और जवानों के आसन बता देता हूं, है ना। तो सुनो, मेरी तरह से योग करोगे ना सब, तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, दोनों हाथ उठा के भारत माता की, वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। राजनीति में तो उन लोगों को आगे करना चाहिए जिनके दिलों में हिंदुस्तान बसता है और जो भारत माता को बहुत ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों को आज बहुत बड़ा संकल्प लेकर के जाना है, खुद को भी बचाना है और देश को भी, और अच्छे लोगों को संसद में पहुंचाना है और बेईमानों को ठिकाने। सबको पता है ना कि आज मैंने दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम रखा कि मतदाता जागरूक हो और इस बार मतदान ऐसा करें कि इतिहास बना डालें, इतिहास बना दें आप लोग। हाँ, बहुत बड़ा काम करना है, नया इतिहास लिखना है आपको। इसलिए मोरना ये बिजनौर क्षेत्र में पड़ता है और अब खतौली जाने वाला हूं, और आज हमने ये लक्ष्य जगाई है। और भाई आप देखो, मैंने कहा ना खाली मोरना के ही नहीं, आस पड़ोस के गांव के भी आए। ये तो 4-5 दिन पहले आपको सूचना मिली, यदि आपको 10-15 दिन पहले सूचना मिल गई होती तो मैंने कहा यहां जनता नहीं समाई होती, इतना जबरदस्त भीड़ होती। अब आप लोग एक व्यक्ति नहीं हो, प्रचारक हो, जा करके प्रचार करना कि इस बार हमें योग तो करना ही है, 1000 लाख करोड़ रुपए लाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, और भारत को चीन और अमेरिका से भी आगे ले जाने के लिए, देश के लिए वोट करना। इस बार हमें पैसे के लिए वोट नहीं करना, दारू के लिए वोट नहीं करना, मजहब के लिए, जाति के लिए वोट नहीं करना। यह संकल्प होना चाहिए हमारा, है ना। तो भाई बहनों, इस बार आप सब जाकर के इस बात का प्रचार करना। और मैं बात कह रहा था प्रचार करना योग का, आयुर्वेद का, अपने ऋषियों के ज्ञान का। तो मेरे साथ सभी बैठेंगे, सीधे बैठेंगे और एक संकल्प लेंगे। हम सब संकल्प लेते हैं अपने जीवन में योग निष्ठा। सामने वालों की तो आवाज आ रही है, पीछे वाले कहीं बोल नहीं रहे भाई, गड़बड़ बात है। सब बोलेंगे योग निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, स्वदेशी निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा, गुरु निष्ठा अखंड रखेंगे। जरा बात जो कही है ना उनको सुनना गौर से। देखो, योग अपने जीवन में आना ही चाहिए, समाना ही चाहिए। थोड़ा कर लो, चाहिए 5 ही बार कर लो, चाहिए भस्त्रिका। थोड़ा शुरू तो करो, 5 मिनट से शुरू कर लो कपालभाति। 3 से 5 ही बार बाह्य प्राणायाम कर लेना, ना भी हो तो अग्निसार कर लेना। जितना हो पाए, उज्जाई, अनुलोम विलोम 5 बार से शुरू तो करो। फिर भ्रामरी उद्गीत, योग शुरू कर दो। फिर सूर्य नमस्कार, अलग अलग तरह के योगाभ्यास तो आपको बताते हैं। योग निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता, और देश ताकतवर होगा, देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प होना चाहिए सबका। देखो, देश की चिंता करेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, देश को वैभवशाली बनाएंगे, देश को खुशहाल बनाएंगे तो सभी खुशहाल होंगे, नहीं तो खुशहाली बर्बादी। सुनो, राष्ट्र निष्ठा और एक स्वदेशी निष्ठा, यह बात भी बहुत गहरी है। और आज भारतीय नववर्ष पर मैं एक यह भी संकल्प दिलाना चाहता हूं, एक बार संकल्प कर लो और बाद में वो संकल्प टूटना नहीं चाहिए। प्राण जाए पर वचन न जाए। एक प्रण कर लो कि हमारा एक प्रण है कि हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल, मैं आपसे पूछता हूं, अपने अंतर से, आत्मा से पूछो आप
देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? सब बोलेंगे देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? विदेश में कैसे जाता है पैसा? एक तो भ्रष्टाचार करके और एक विदेशी कंपनियों के व्यापार से। एक तो भ्रष्टाचार से और एक विदेशी कंपनियों के। आजकल हमारे बाल देसी, लेकिन शैम्पू पैंटीन, डव, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, बोलो है ना ये क्लिनिक प्लस आदि। किसी के घर में नहीं होना चाहिए विदेशी शैम्पू। दांत देसी, अरे नीम की बबूल की दातन करो अपने घर में, सेंधा नमक हल्दी और थोड़ा सरसों का तेल लेके उससे मंजन करो। नहीं तो आश्रम का आता है दिव्य दंत मंजन, उससे करो भाई। कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ये विदेशी कंपनियां देश लूट रहे भाई ये। अच्छा एक बात बताओ, कोका कोला वाले, थम्स अप वाले, ये कोई भी चाहिए, चाहे ये लक्स लाइफ बॉय वाले, कोलगेट, पेप्सोडेंट वाले, इन्होंने हिंदुस्तान में कोई धर्म का काम किया है क्या? बोलो। तो फिर किस आपके घरों में तो ये कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप नहीं है? बोलो। बोले बाबा ये तो भूल चूक से पहले तो आ गया, अब दोबारा मत लाना। अब देखो, एक तो ये कोलगेट, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, और एक ये दंत कांति, इसमें 13 जड़ी बूटियां हैं और सारी दुनिया के लेबोरेटरी में टेस्ट कर रखी है। क्योंकि सरकार खूब मेहरबान है, हम पर 1000 झूठे मुकदमे हुए से ठोक रखे, और हर एक प्रोडक्ट को आपको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, वो गवर्नमेंट ही खूब टेस्ट कर ले। तो इसका जिसको भी कोई 100 साल तक दांत रहेंगे आपके टनाटन, नहीं तो दांत गड़बड़ हो जाते हैं, आंखें गड़बड़ हो जाती हैं। आंवला का जूस भी आंख ठीक रहेगी, ये दंत कांति करो, दंत मंजन करो, विदेशी वस्तु का नहीं। अब चमड़ी देसी, ये दंत कांति तो आज हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस से लेकर के जो है हमारे विरोधी भी कहते हैं भाई ये चीज तो बाबा की ठीक है, योग भी ठीक है बाबा का, आयुर्वेद भी ठीक है, बाबा भी ठीक है। तो मैंने कहा गड़बड़ क्या है? बोलो बाबा ये काला धन मांगता है ना, ये गड़बड़ है। बाबा ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता है, ये गड़बड़ है। मैंने कहा ये भी ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, बाबा पूरा ही ठीक है, बाबा गलत नहीं है, ये भ्रष्टाचार गलत है, ये काला धन गलत है। सुनो, अपनी चमड़ी देसी, लक्स, लाइफबॉय, पियर्स, विदेशी कंपनियों की डाव, कोई साबुन नहीं यूज करना, जड़ी बूटियों की साबुन यूज करना है तो वही करो, नहीं तो अपना रगड़ के नहाओ। पहले अपने बड़े बुजुर्ग साबुन लाया करते थे, एकदम फर्स्ट क्लास रहा करते थे, बल्कि इतने तेजस्वी होते थे, भोले को तो बबूत और लगानी पड़ती थी, नहा धो के भी राख लगानी पड़ती थी, इतना तेज होता था भाई, कोई बहक ना जाए। सुबह उठ करके ना, सुनो, सुबह उठ करके नहाया करो, जोर से यूं रगड़ रगड़ के, यूं रगड़ रगड़ के नहाया करो, तो पूरे शरीर में सारे डेड स्किन सेल निकल जाएंगे और पूरे शरीर में रौनक आ जाएगी, एकदम फर्स्ट क्लास। आज हो क्या रहा है? चमड़ी बेकार हो गई, गल गई, सड़ गई ना भाई। सुनो, चमड़ी एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी, जोर से रगड़ के नहाया करो, फिर देसी तौलिए से शरीर को पूछा करो रगड़ करके, देखो एकदम फर्स्ट क्लास तबीयत रहेगी। तो विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना। बस अगली बात, अब जैसे किसी को जोड़ों में दर्द है तो हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खा लेना, एलोवेरा, हार श्रृंगार, निर्गुंडी का जूस पी लेना। फिर ज्यादा ही दर्द है तो चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन, अपने पतंजलि चिकित्सालय की और आरोग्य केंद्रों की, यहां मोरना में भी व्यवस्था है क्या? है, अच्छी बात है। तो यहां और उस व्यवस्था को और बड़ा कर देंगे जितनी जरूरत पड़ेगी। तो आयुर्वेद की वस्तुओं का इस्तेमाल करो, ब्लड प्रेशर के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए हृदयामृत, दिमाग कमजोर है तो मेधावटी, शरीर में मोटापा है तो मेदोहर, वेटलेस, और जबरदस्त ये चीजें हैं। तो अच्छी चीजों का इस्तेमाल करना, और योग करोगे तो वैसे ही सेहतमंद रहोगे। ज्यादा गर्मी लगती है तो शीशम के पत्ते घुट के पी लिया करो, है ना, उससे आपके शरीर में गर्मी आएगी, जो है ना वो दूर हो जाएगी। तो आइए आप एक लास्ट इलाज बताता हूं, सुबह उठ करके एक बार जोर से हंसा करो। कैसे? हाथ उठा के हंसियो तो जरा, एक बार जोर से हाथ उठा करके ऐसे, सारे हाथ उठाओ एक बार, कैसे? जोर से ठेका लगा के ऐसे हंसा कर एक बार जोर से ठेका लगा के हंस लिया करो, और सुबह सुबह ठेका लगा के और दिन में मुस्कुराते रहो। कभी भी मायूस नहीं रहना, कभी भी चिंता में, तनाव में नहीं रहना, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, है ना भाइयों बहनों।
अब ये तो बात इसकी एक है, सुबह उठ करके ना 2 मिनट ताली बजा लिया करो, 2 मिनट, है ना। देखो कैसे, ये यहां से थायराइड का पॉइंट है, गले का, यहां आंख का, यहां फेफड़े का, यहां लास्ट में कान का, उसके नीचे हार्ट का, उसके नीचे शुगर का, हथेली के बीच में किडनी का, यहां आंतों का, यहां स्ट्रेस का, सारे पॉइंट दब जाते हैं, है ना। तो जरा हाथ उठा करके कैसे, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, सब गाओ। अगर देश के काम ना आए, अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। सबको गाना पड़ेगा। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो आज हमने मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों ही क्षेत्रों में ये कार्यक्रम इसलिए रखा, हमने एक अभियान चलाया हुआ है। मैं आप सबसे पूछता हूं, काला धन देश को मिलना चाहिए कि नहीं? भ्रष्टाचार मिटना चाहिए कि नहीं? और देश के 125 करोड़ लोगों को उनका हक मिलना चाहिए कि नहीं? देश में स्वदेशी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए कि नहीं? हमारी सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन क्या सड़कें अच्छी हैं? क्या भ्रष्टाचार मिट गया है? और ये इन कामों के लिए जितनी भी पार्टियां हैं, इन कामों के लिए, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के इन मुद्दों पर पार्टियों को समर्थन करना चाहिए कि नहीं? तो हमने क्या किया भाई, जो देश को बनाना चाहते हो भाई, पार्टियों का सुनो रे जवानों, इन जवानों में जोश बहुत घना है भाई। सुनो, ये काम तब होगा जब सारी राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो के साथ काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को अपना मुख्य मुद्दा मानेंगे। हमने इनको केंद्रीय मुद्दा बनाया। भारतीय राजनीति का केंद्रीय मुद्दा काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन है। और इसमें हमने यहां के दोनों ही प्रत्याशियों से मैंने कहा भाई पहले लिख के दो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के इन मुद्दों पर। तो हमने ऊपर तो आडवाणी जी, राजनाथ जी, इन सबसे भी लिखवाया। मैंने कहा भाई संसद में जाके ये काम करना चाहिए। और यहां पर भाई भारतेंदु जी और डॉक्टर संजीव जी ने भी लिख करके दिया कि बाबा जी हम इन मुद्दों पर पूरी प्रामाणिकता से काम करेंगे। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद है और तभी ये देश बनेगा। आप सबको भी। तो भाई बहनों, आगे अब आपको जाना है और घर घर प्रचार करके ये बताना है कि इस बार अब देश को बचाने के लिए, वोट देने के लिए 10 तारीख को जरूर फिर घर में बैठे नहीं रहना है और सबको पोलिंग बूथ तक लेकर के जाना है कि आओ देश के लिए वोट करें। अब जाति के लिए, मजहब के लिए, पैसे के लिए, दारू के लिए वोट। बोले भारत माता की। आपसे थोड़ी देर में बताते हैं। देखो, ये आपको अभी एक प्रक्रिया बताई है ना, और अब अगली प्रक्रिया बताते हैं। ये तो समझ में आ गया प्राणायाम। तो अब आसन देखो, आसन 2 तरह के हैं, एक सरल आसन, एक कठिन आसन। जो सरल आसन है वो तो सबको करने चाहिए, और जो कठिन आसन है वो बच्चों को और जवानों को करने चाहिए, है ना। तो देखो, अभी पहले मैं बच्चों के और जवानों के आसन बता देता हूं, है ना। तो सुनो, मेरी तरह से योग करोगे ना सब? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। है दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, वंदे इंकलाब हिंदुस्तान
राजनीति में तो उन लोगों को आगे करना चाहिए जिनके दिलों में हिंदुस्तान बसता है और जो भारत माता को बहुत ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों को आज बहुत बड़ा संकल्प लेकर के जाना है। खुद को भी बचाना है और देश को भी, और अच्छे लोगों को संसद में पहुंचाना है और बेईमानों को ठिकाने। सबको पता है ना, आज मैंने दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम रखा कि मतदाता जागरूक हों और इस बार मतदान ऐसा करें कि सब